लवली, सब ठीक है ना? अब जो भी ठीक होना है ना कोर्ट में होगा। मना किया था ना ऊपर आने से। ये उसका भी घर है। क्या बोल रही हो तुम? उसको अपने घर में आने से रोके। मुझे जो बस करो आप दोनों। बोल दो, सब कुछ बोल दो। हाँ, आप दोनों को अपनी टू मच की फाइट खत्म करनी होगी। Get it, Dada? Get it, Mom? Yes, मैंने और कुल्फी ने टीम बनाई, लेकिन हम सिर्फ आप दोनों को साथ लाना चाहते थे। हमने आपसे झूठ बोल के रॉन्ग किया। I'm sorry, Mom. I'm really sorry. कुल्फी भी सॉरी है दादा, क्योंकि मुझे आप दोनों से सच बोलना चाहिए था, जो मैं अब बोलूंगी। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, जब डिवोर्स होता है तो बच्चों को अपने मॉम या डैडा के बीच किसी एक को चूज करना होता है। इसीलिए आप दोनों को मुझे चूज करना होगा एक साथ। इतने बड़े हो के ऐसे फाइट करते हैं क्या? आप दोनों को समझ नहीं आता क्या? अगर मैं आप दोनों में से किसी एक को चूज किया तो मेरी लाइफ ही ओवर हो जाएगी। इतने दिन से देख रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे मेरे मॉम और डैडा दोनों चाहिए, टुगेदर चाहिए, ऑलवेज चाहिए। कम ऑन, अभी के अभी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप उस स्टूपिड डिवोर्स नहीं लोगे। करो प्रॉमिस। फाइन, आपको हम दोनों चाहिए ना? मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। ना मैं डिवोर्स की बात आगे बढ़ाऊंगी, ना ही मैं कस्टडी की कोई बात करूंगी। मैं और अमायरा इस घर में तब आएंगे जब कुल्फी इस घर से जाएगी। फिर वही बात, वही बचपना। वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, वो कभी नहीं जाएगी। वो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। देखा आपकी दादा को अभी कितनी जरूरत है अमायरा। चलो ऐसे। क्या बोला तुमने उसको? क्या बोल रही हो मेरी बेटी के आगे? और कहाँ लेके जा रही हो मेरी बेटी को? तो छोड़ो उसको। सिकंदर, अमायरा हम दोनों को चूज कर रही है, तुम फिर भी उसे चूज नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं? मैं उसको लेके अमायरा तुमसे ज्यादा समझदार है। वो समझती है कि तुम लोग मांग रही हो। छोड़ो उसका। मैं क्यों छोड़ूंगा हाथ? मैं नहीं छोड़ूंगा मेरी बेटी को। लवली छोड़ो बच्चे को। मैं उसका बाप हूं, ये लेके जा सकती हूं। मेरा घर है। मैं लेके जाऊंगी। अकेले रहने का जा रही हो। ये घर में नहीं रहेगी। इस घर में जो सही लवली, तुम लोग पागल हो गए, क्या कर रहे हो? मेरी बेटी है, मेरा हक। बेटी वो दिखा दो मेरी। आपको चोट लगी ना? बहुत जोर से दर्द हो रहा है ना? तुझे ठीक हो ना? चुपचाप वहीं खड़े रहो। कोई अमीरी के पास नहीं आएगा। दुनिया के सारे माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी दुनिया से मिट जाते हैं, और आप दोनों इन्नू से अमीरी जी को लेकर खुद ही लड़ाई बजाए जा रहे हो। अपनी लड़ाई में इतना घुस गए कि आपको ये भी नहीं दिखा कि अमीरी जी रो रही है। सिकंदर जी, आपको समझ नहीं आता क्या? आप इतने बड़े और बड़े लोगों में कितनी ताकत होती है। अमीरी जी को देखो और अपने आप को देखो। अगर इन्हें ज्यादा चोट लग जाती तो? जब मैं और छोटी थी तो बोली से खिलौनों पे लड़ती थी, किचन तारी मचाती थी और गुड़िया टूट जाती थी। आप दोनों के सामने भी तो अमीरी जी इतनी सी गुड़िया जैसी है, लेकिन अमीरी जी तो एक ही है ना। अपनी लड़ाई में इनके दो टुकड़े कर दोगे क्या? चांद बनने के लिए जुगनू को जलना ही पड़ा। मंजिलों का शौक था, घर से निकलना ही पड़ा। इश्क करना और निभाना आदतें दोनों बुरी थी, हम भी बदली आदतों को
बदलना ही पड़ा। सर ये जो कैमरा है वो आप ही की दुकान से आया है, नया है तो अभी अभी किसी ने खरीदा होगा, तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? सर हम ऐसे किसी के बारे में थोड़ी बता देंगे। नहीं नहीं सर, देखिए क्या है ना, ये कैमरा हमारा नहीं है एक्चुअली, ये हमें हमारे घर में मिला, कोई भूल गया है, तो अगर आप हेल्प कर देंगे, नाम बता देंगे तो किसी की कीमती चीज उसके पास पहुंच जाएगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है सर, मैं पता करके कॉल करता हूँ। जी थैंक यू। पता तो मुझे पहले से है कि ऐसी घिनौनी हरकत और कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये बंदा अगर खुद चड्ढा साहब का नाम ले ले तो मेरे पास सबूत भी होगा। हाँ, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। अब जाओ, मुझे और भी काम है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जो मिस्री समझ के लाया था वो नमक आज धुल जाने दे, चादर पे जुदा
से धुल जाने दे, बह जाने दे आज समुंदर में कतरा, मेरा रब है समंदर। इसे बचा के रखना जी, ये आंसू आँख का मोती है। जग में जो भी होता है सब रब दी मर्जी होती है। खेल जा अपना खेल कलंदर, बह जाने दे आज समंदर में कतरा, मेरा रब है समंदर। बह जाने दे आज समंदर में कतरा, मेरा रब है समंदर। मैंने पता है आप बहुत दुखी हो, प्यारे जी भी, पर सब तो ज्यादा दुखी तो अमीरी जी है। मैंने बहुत साल अपने पापा का इंतजार किया है। मैंने पता है दूसरी बेटी के लिए आपके बिना। आपके जैसे पापा के बिना रहना ना मुश्किल होगा ना। मेरे पास मेरी माँ थी, फिर भी वो अपने पापा की बहुत याद आए। ऐसे पापा जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, और मेरी जीत तो जानती भी, उनसे बहुत प्यार करते हो। आप भी बताओ, क्या वो आप दोनों में से किसी एक के बिना रह पाएंगी? तुझसे कुछ भी करो सिकंदर जी, पर अमीरी जी का दिल मत दुखाना। हेलो सर, हमें पता चल गया है वो कैमरा किसने खरीदा था। किसने? ये कैमरा कुछ 1 महीने पहले मिस्टर टोनी चड्डा ने खरीदा था। हमारे पास उनका नंबर भी है। कैमरा वापस करने के लिए आपको उन्हें कॉल करना होगा ना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं टोनी चड्डा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिकंदर जी बहुत दुखी है। बात में उनकी आंखों में आंसू आ जाते, पर वो गुस्सा नहीं लग रहे। अगर तो मॉम भी नहीं हो रही, पर सारा दिन कुछ सोचती रहती है और बार बार अपने आंसू पोंछती है। और आज भी रेडी होते टाइम बहुत टेंशन में थी। आज उन दोनों को काउंसलर के पास जाना है। जी आपने क्या बोला, फिर से बोलो ना। वो कौन सा वाले अंकल मॉम और दादा की बात सुनेंगे और डिसाइड करेंगे कि कोर्ट में क्या कहना है, कि डिवोर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस कोर्ट से चिढ़ोगी, एकदम नड्डी जगह है। कुल्फी, आज मॉम और दादा काउंसलर अंकल से क्या कहेंगे? आज हमने कीर्तन गा के रब जी को दिल से याद किए। आज सिकंदर जी जो भी कहेंगे, मेरे रब जी की आवाज मिली होगी। मैनू पूरा विश्वास है मेरी जी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ओए, सुबह सुबह किसी मनहूस की शक्ल देख लो, दिन खराब हो जाता है। ये टोनी चड्डा का दिन खराब करने के अलावा तुम दोनों भाइयों के पास कोई काम नहीं है। कल एक चला आया, दूसरा। अपनी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद में आपको अपने दिन की पड़ी है चड्डा साहब। ये आप ही का है ना? इसी कैमरे से आपने उस मासूम कुल्फी की सारी रिकॉर्डिंग करके दुनिया के सामने दिखा दी थी। उस 7 साल की बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे हमने तो आपको दिल खोल के दावत दी थी, लेकिन आप ही के दिल में चोर था।
इस उम्र में इतनी घिनौनी हरकत की है ना आपने, पार्टी के बीच में चोरों की तरह अपनी बेटी के ससुराल में आकर। ओए टोनी चड्डा चोर नहीं है, मैं जो करता हूँ डंके की चोट पे। अरे तो डंके की चोट पे कहना चाहिए था ना कि आपको उन दोनों मासूम बच्चियों की दोस्ती पे एतराज है। इस तरह चोरी से हमारे घर में घुसकर ये कैमरा लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मैंने कोई कैमरा नहीं लगाया। तो ये काम करने के लिए आपने किसको भेजा था हमारे घर में? क्या पूछता है? जा जाकर अपनी बीवी से पूछ। अरे जा, आ जाते ड्रामा करने। पुत्र, उस दिन पार्टी में तुझे सांता क्लॉज ने फोन किया था ना? तुझे पता था कि वो तुझे फोन करने वाला है? हाँ जी ना, उस दिन तो उन्होंने पहली बार फोन किया था। और तुझे किसने बताया कि उसका फोन आने वाला था? ताई जी ने। पहले ही पूछ लेता ना तो नीचे इतना तमाशा नहीं होता। क्या तमाशा ताऊ जी? तुझे ठीक तो हो ना? हाँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। तू जा अपने कमरे में जा। ना जी ना, मैंने अपने कमरे में नहीं जाना। पिछली बार मैं अपने कमरे में गई थी तो उसके अंदर से और प्यारी जी में डिवोर्स वाली बातें हो गई थी। कोई बात नहीं पुत्र, तुझे कमरे में नहीं जाना तो जा नीचे जाके खेल। जा पुत्र। फट्टे लोग भी एकदम फट्टे होते हैं। बच्चों से छुप कर खुद से पे करते रहते हैं। हमें कहते हैं कमरे में जाओ, नीचे खेलने जाओ, और खुद रानी बस और कोई स्यापा नहीं, प्लीज। सिकंदर, तुम क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं लवली? हम अपनी अपनी लड़ाई में इतना खो गए हैं कि जो हमारा है ना उसे भूल गए हैं। अगर हमने अपनी जिद, अपना अहम नहीं छोड़ा तो हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाएगी लवली। आधे दिल से तुम्हें प्यार कर रही है, आधे दिल से मैनू। कस्टडी हम दोनों में से कोई एक तो जीत ही जाएगा। होगा क्या? हमारी अमायरा को हम हार जाएंगे। लोग सच कहते हैं, जब बंदा करीब नहीं होता ना तो उसकी सबसे ज्यादा याद आती है। और मैंने ना तुम दोनों की बहुत याद आई थी, आती है, जब से तुम दोनों गए हो। बहुत ज्यादा। रब्बी सौ अभी हम दोनों के बीच जो नहीं है ना उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर जो है वो उन सब पे भारी है। जी हाँ, हमारी प्रिंसेस, हमारी बच्ची, हमारी जान। तुम मुझे सच बताना, कसम खा के बोलना, तुम्हें वो दिन याद नहीं आते? लवली, जब तो शादी हमारी है, रिश्ता हमारा है, बेटी हमारी है, तो फिर हम दूर होने का फैसला और लोगों की बातों में आके क्यों करें? तुम्हारा दिल क्या कहता है? ये सब कुछ भुला के नई शुरुआत करते हैं ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।